समुदाय को इस जल जंगल जमीन को कैसे बचाएंगे? जब अमेजन का जंगल जल रहा था तब पूरे दुनिया के आदिवासी लोग ही नहीं, पूरे लोग जो दूसरे गैर आदिवासी लोग हैं वह सब भी कह रहे थे कि अमेजन का जंगल बचना चाहिए क्योंकि वो दुनिया का फेफड़ा है। लेकिन आज छत्तीसगढ़ का हसदेव जंगल उजाड़ा जा रहा है, वो भी तो भारत का फेफड़ा है, उसके लिए भी सबको आवाज उठानी चाहिए कि नहीं चाहिए? लेकिन भारत में अगर कुछ आदिवासियों पर होता, आदिवासी जंगल को उजाड़ा जाता तो आदिवासी अकेला आवाज उठाता, आदिवासी अकेला बचाने के लिए लड़ता है। तमाम पार्टी के लोग, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कोई लोग आमने सामने नहीं आते क्योंकि बात आदिवासियों की आ जाती है। अगर गैर आदिवासियों की आ जाए तो पार्टी वाले सबसे आगे खड़े हो जाते हैं। तो इनको हमको बताना होगा कि हमारी जमीन पर रहकर हमारे क्षेत्र में राजनीति कर तुम मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बने हो। इसके लिए हमको हर क्षेत्र में मजबूत होना पड़ेगा, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे शैक्षणिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो। हम लोग पहले से सती दादा कहते आए हैं और हम लोग भी कहते हैं कि जयस बिरसा ब्रिगेड आदिवासी परिवार कोई अलग नहीं है, एक ही ये सब आदिवासियों को बचाने के लिए लड़ रहे हैं और अंतिम सांस तक हम लोग लड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। लेकिन कुछ लोगों के कारण कुछ दूरियां होती है, वो दूरियों को कम करके हमको एक साथ बैठकर आदिवासी समाज के लिए बचाने का निर्णय लेना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए। नहीं तो आने वाले समय में हम लोग भी चिड़ियाघर में, जू में नजर आएंगे तो लोग कहेंगे आदिवासी ऐसे दिखते थे। तो ये सोच और इसको आगे तक ले जाइए। और आज एक महान क्रांतिकारी का जन्मदिन है, टंट्या भील का जन्मदिन है। इस जयंती को हम लोगों ने 26 जनवरी को पहला कार्यक्रम जब इंदौर में किया था, आज आप सबकी बदौलत वहां पर टंट्या भील का एक चौराहा बन गया। ये सब आप लोगों की बदौलत है, ये किसी संगठन की नहीं, आदिवासी समाज के लोगों की बदौलत है। क्या बौरका का चौराहे का नाम टंट्या भील चौराहा हुआ और वहां पर आज टंट्या भील का स्टेच्यू बैठा है। और निश्चित ही जो निर्णय लिया गया है कि आने वाले समय में विश्व की सबसे बड़ी स्टैच्यू यहाँ पर बिठाएंगे, तो हम सब मिलकर बिठाएंगे। इसके लिए हम सब लोग जो करना पड़े करेंगे, हम सबका इसमें योगदान रहेगा। जयस भी उसमें भरपूर सहयोग करेगा, बिरसा ब्रिगेड भी करेगा, बाकी अन्य सहयोग संगठन भी इसके साथ आए, क्योंकि हम लोगों को हमारे पुरखों को जगह जगह खड़ा करना है, हमारे पुरखों की विचारधारा को जगह जगह फैलाना है। जो लोग यहाँ के नहीं थे वो उनका पुतला बिठा बिठा के हमको मंदिर में घंटा बजवा रहे हैं, और हमारे महापुरुष जिन्होंने हमको जल जंगल जमीन दिलाई हम उनको याद तक नहीं करते हैं। तो हम लोगों को हमारे महापुरुष, चाहे टंट्या भील हो, बिरसा मुंडा हो, रेंगा कुरको हो, राघोजी भांगरे हो, ख्वाजा नायक हो, भीमा नायक हो, इन सभी को हम लोगों को अलग अलग जगह पर स्थापित करके हमारे समुदाय को बताना पड़ेगा, हमारे लोगों को बताना पड़ेगा कि इन्हीं लोगों की वजह से आज हमारे पास सब कुछ है, वरना कब के हम लोग खत्म कर दिए जाते हैं। आजकल यहाँ पर बहुत ज्यादा पढ़े लिखे युवा बेटे हैं, बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। आप लोगों से एक ही विनती है, लड़ाई भी करना है, पढ़ाई भी करना है, और जल जंगल जमीन बचाने की लड़ाई को भी साथ साथ लड़ना है। साथ ही जो वैकेंसी जनरेट नहीं होती, सरकार के नाक में दम कर देना है कि हमारे लिए रोजगार स्थापित करो, नहीं तो आने वाले समय में आप अपने अपने क्षेत्र के विधायक और सांसद को अपने अपने क्षेत्र में घुसने नहीं देंगे। जो हमारी बात करेगा वही हमारे क्षेत्र में आएगा, उसके अलावा कोई नहीं आएगा। यह आपको संकल्प लेना पड़ेगा, क्योंकि समाज का काम करना, सत्य दादा कह रहे थे, समाज के काम करने वाले युवा साथियों को हम लोग उनकी व्यवस्था नहीं कर पा रहे, उनके रोजी रोटी की व्यवस्था नहीं कर पा रहे। तो रोजी रोटी की व्यवस्था करने के लिए हमने कुछ चुनिंदा लोगों को चुनकर वहां भेजा, लेकिन वो टेबल ही ठोकते रह जाते, कुछ नहीं करते, आता जाता कुछ नहीं है। तो ऐसे लोगों को भिजवाने से मतलब नहीं है। आने वाले समय में यह भी परिवर्तन कीजिए। बस इतना ही कहूंगा। आप सभी साथी यहाँ पर पधारे और मंच ने हमें बोलने का मौका दिया, इसलिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जिंदाबाद। और 4 दिसंबर को जब मैं यहाँ आया था तो यहाँ के महू के साथियों ने बहुत बढ़िया व्यवस्था की थी, बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था, और सीएम का कार्यक्रम फेल करके यहाँ सबसे ज्यादा भीड़ थी। उस टाइम पे हमारे लोगों को डिटेन कर लिया गया था। उनको उस टाइम पे मैंने एक डायलॉग बोला था, वो याद आ रहा, बोल देता हूँ कि हमको जंजीरों में कैद करने की कोशिश ना करो, हमको जंजीरों में कैद करने की कोशिश ना करो। हम टंट्या और बिरसा के वंशज हैं, जिसका भी शिकार करते हैं उसका जिस्म तो क्या रूह भी दम तोड़ देती है। सभी को जोहार, जिंदाबाद, जय बिरसा।